तो आज तक हमने मौत को जीवन का सबसे बड़ा सच माना है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले समय में विज्ञान अब मौत को धोखा देने की कोशिश कर रहा है, तो क्या आप इस पर यकीन करोगे? आज क्रायोनिक्स, स्टेम सेल और यहाँ तक डिजिटल माइंड अपलोडिंग जैसी तकनीकें ये वादा कर रही हैं कि इंसान एक दिन अमर हो सकता है। तो पहले आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले चलते हैं अपने शास्त्रों की तरफ। वेदों और पुराणों में अमृत का जिक्र है। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया और अमृत निकला तो देवता उसे पीकर अमर हो गए। महाभारत में भी अमृत के बारे में चर्चा है कि महाभारत में भी 7 चिरंजीवियों का जिक्र है जिन्हें आज तक जीवित माना जाता है, जैसे हनुमान, अश्वत्थामा, परशुराम। यानी धर्म और मिथकों में अमरता का सपना हमेशा से रहा है। अब पुरानी पश्चिमी सभ्यता को ही ले लो। मिस्र के राजा, जिन्हें फिरौन कहा जाता था, अपने शरीर को मम्मी में बदल कर रखते थे, ये सोचकर कि आने वाले समय में हमारी आत्मा इसमें फिर से प्रवेश करेगी और हम फिर से जीवित उठेंगे। ऐसा ही एक चीन का सम्राट चीन शी हुआंग, जो अमर होने के लिए पारा पीता रहा। सम्राट को पूरा विश्वास था कि अगर उसे जीवन का अमृत मिल जाए तो वह हमेशा के लिए जीवित रह सकता है। उसने अमृत की तलाश में दूर दूर तक खोजबीन की। सम्राट का मानना था कि जिन पदार्थों से उसे अमरता मिल सकती है उसमें से एक था पारा, जो एक घातक जहर भी था। उसने सोचा कि अगर वह पारे से बनी जड़ी बूटी ले लेगा तो वह अमर हो जाएगा। इसलिए उसने पारे और अन्य जड़ी बूटियों से मिलकर एक ऐसी बूटी तैयार करने का आदेश दिया जिसे वो पीकर अमर हो सके। जब वह औषधि उसे दी गई तो उसने बड़ी उत्सुकता से उसे पी लिया। नतीजा यह हुआ कि वो अमर होने की जगह धीरे धीरे बीमार होने लगा और उसकी एक दिन मृत्यु हो गई। मतलब इंसान ने अमरता की कोशिशें धर्म और परंपरा में भी की हैं, लेकिन नतीजा ये हुआ कि हर बार जीत इसमें सिर्फ मौत की होती है। अब आते हैं साइंस की ओर। 20वीं सदी में साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर इंसान को अमर नहीं बना सकते तो क्यों ना उसकी मौत को ही रोक दें। ऐसी ही एक क्रायोनिक्स की तकनीक शुरू हुई। क्रायोनिक्स एक ऐसी तकनीक है जिसमें कि मरने के बाद शरीर या सिर्फ दिमाग को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज किया जाता है। ऐसी ही एक कंपनी एल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन, जो कि यूएसओ के एरिजोना में स्थित है, इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है। यहाँ लगभग 200 से ज्यादा बॉडीज आज भी फ्रीज में रखी गई हैं। लोग करोड़ों रुपए खर्च करके मरने के बाद अपना शरीर फ्रीज कराते हैं। इस कंपनी के बारे में आप चाहें तो गूगल पर सर्च करके इसकी वेबसाइट पर जाकर आप इसकी पूरी सर्विसेज के बारे में जान सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। बॉडी को फ्रीज करना इतना आसान भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब शरीर को फ्रीज किया जाता है तो जो हमारी कोशिकाएं हैं वो बर्फ की तरह फट जाती है। इसलिए बॉडी में एक खास लिक्विड इंजेक्ट किया जाता है जिससे ये फटने से बच सके। आज तक एक भी इंसान रिवाइव नहीं हुआ है, यानी क्रायोनिक्स बस एक उम्मीद है, सच्चाई नहीं। अब साइंटिस्ट ने सोचा अगर मौत को रोकना ही है तो सबसे पहले बुढ़ापे को रोकना पड़ेगा। 2012 में शिन्या यामानाका नामक साइंटिस्ट को इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि जब कुछ जीन्स एक्टिवेट करके सेल्स को फिर से जवान बनाया जा सकता है। एक्चुअली हमारे डीएनए में टेलोमेयर्स नामक एक हिस्सा होता है, जो हर बार सेल्स डिवाइड होती है तो यह हिस्सा छोटा हो जाता है, और यही कारण है कि हमारे शरीर के लिए बुढ़ापा आता है और एक दिन हमारी मौत हो जाती है।